ऑल्दो दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम, आप 27 से 45 ईयर्स तक इसको लगवा सकते हैं। ये आपको सब स्ट्रेन से तो फिर वैक्सीनेट नहीं करेगा, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। स्टडीज़ में आया कि 70 to 80%, 95% नहीं प्रोटेक्ट करता, लेकिन अगर आप अर्ली 30s में लेट 20s में भी वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है अमंग वुमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोगों को अंडरवर्ल्ड कंट्री में पता है कि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप अगर इससे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो 95% केसेस में ये सर्वाइकल कैंसर कभी डेवलप नहीं होता। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये वैक्सीनेशन वैसे ही की जाती है जैसे हमारे बच्चों के अंदर बाकी वैक्सीनेशंस की जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की। सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसका कॉज जो है बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसकी 200 टाइप्स स्ट्रेन्स हैं। इसमें कुछ लेस विरुलेंट हैं, यानी कम ख़तरनाक हैं, बिनाइन है, लेकिन कुछ बहुत विरुलेंट है। जैसे कि टाइप है 16 और 18 जो कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ना, जैसे जो ख़वातीन के अंदर वार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, बम्पी अगली से ग्रोथ्स बन जाती हैं, वल्वा, वजाइना, अराउंड एनस या फिर बाकी जिस्म के हिस्सों में भी वार्ट्स हो जाते हैं, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ऑल्दो वार्ट्स जो हैं वो कैंसर नहीं हो सकते, बट ये एक इंडिकेशन है कि ये बंदा जो है ना HPV का कैरियर है, HPV इसके अंदर परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब रिसर्च हुई, स्टडीज़ हुई तो पता चला कि जी जिन पेशेंट्स को सर्वाइकल कैंसर होता है उनके अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ज़रूर होता है। फिर फर्दर सारा वो एवेलुएट हुआ, वैक्सीनेट हुए लोग, फिर उनको ट्रेस आउट किया गया, रेंडमाइज कंट्रोल सर्चेज हुई, पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग फॉलो किया गया। पता चला कि जिनकी वैक्सीनेशन हो गई हुई थी उनके अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हुआ नहीं और उनकी सर्विक्स हेल्दी रही और उनको कोई सर्वाइकल कैंसर नहीं हुआ। अब तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि और गाइडलाइंस इसकी आ चुकी हैं कि आप जी वैक्सीनेशन कराएं और उसके बाद आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर का बर्डन इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर है बहुत ज़्यादा है। लाइक हमारे यहाँ अर्ली डिटेक्शन नहीं होती, सर्विक्स का कैंसर जो है वो डेवलप होता है, जाके डिस्कवर होता है स्टेज 3-4, ऑपरेट नहीं कर सकते, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी पे पेशेंट चला जाता है, जाहिर है उसका सर्वाइवल पुअर होता है। तो चलें आज बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैसे होगी। सर्वाइकल कैंसर की 3 वैक्सीनेशन हैं। सर्वारिक्स के नाम से आती है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9 है। जो 4 है वो 4 स्ट्रेन्स जो कि सर्वाइकल कैंसर को करते हैं उनको टारगेट करके बनाई गई, और गार्डासिल 9 है वो भी सर्वाइकल कैंसर को जो जितने 9 कर सकते हैं उनको टारगेट करके बनाई गई है। ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। तमाम चेन फार्मेसीज में आपको ये वैक्सीनेशन मिल जाती है। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे भी जाएंगे तो आपको ये वैक्सीनेशन मिल जाएगी। अब इसको लगाते कब हैं, क्या एज है कि इस वैक्सीनेशन को लगाना चाहिए? जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि जो बच्चियाँ 9 to 26 ईयर्स तक हैं उनको ये वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। जो यूरोप में है या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्रेड 8 की जो बच्चियाँ होती हैं, यानी 8वीं क्लास में जब बच्ची होती है तो उसको ये वैक्सीनेशन लग जाती है। बेसिक मिथ ये है कि जब बच्चियाँ सेक्चुअली एक्टिव होने से पहले इसको लगवा लें, क्योंकि ये HPV वायरस सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, तो टीनेज बच्चियों को लगवा लेना चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं वो 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स पे या
12-13 ईयर्स पे इसको लगवा रहे हैं। इसका बेस्ट टाइम जो है ना 9 to 14 ईयर्स है। अच्छा, उसके बाद आता है कि ये क्या उसके बाद लगवाया जा सकता है? जैसे शायद कोई मेरी वीडियो देख के ये सोच रहा हो कि मैं 30 का हूँ, काश मुझे पता चल जाता तो मैं तो ज़रूर लगवाती। तो इसे हम बोलते हैं कैचअप वैक्सीनेशन। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम, आप 27 से 45 ईयर्स तक इसको लगवा सकते हैं। ये आपको सब स्ट्रेन से तो फिर वैक्सीनेट नहीं करेगा, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। स्टडीज़ में आया कि 70 to 80%, 95% नहीं प्रोटेक्ट करता, लेकिन अगर आप अर्ली 30s में लेट 20s में भी वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 45 ईयर्स के बाद इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप इतना एक्सपोज हो चुके हैं उस HPV इन्फेक्शन से कि उसने जो चेंजेस करनी है आपके सर्विक्स के अंदर वो कर चुका है। अब आपको वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप उसके ऊपर जाएं, स्क्रीनिंग मेथड्स के ऊपर ही जाएं। अब ये लगता कैसे है? जो 9 ईयर्स टू 26 तक लगता है वो लगेगा आपको लाइक 0 to 1, 0 to 6 मंथ्स एक लगेगा आपको शॉट, और 6 महीने के बाद दूसरा शॉट लग जाएगा। जो आप 20s में लगवाते हैं वो 3 शॉट्स लगेंगे, 0, 2 and 6, यानी आज लगा, फिर आज से 2 महीने के बाद लगेगा आपको इंजेक्शन, और फिर 6 महीने के बाद लगेगा। ठीक है, तो जो 40s में लगवाएंगे उनको भी इसी तरह ही लगेगा। लगता कहाँ पर है? ये डेल्टॉइड मसल के अंदर लगेगा आपको। ठीक है, मसल के अंदर इंजेक्शन की सूरत में ये लगेगा। ठीक, इसके साथ आपको कोई मसला हो सकता है वैक्सीनेशन के टाइम पर, तो हल्की फुल्की रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है। वैक्सीनेशंस यूजुअली लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीनेशंस होती हैं, उनके साथ थोड़ा सा जैसे फेवरिश फीलिंग, थोड़ा नोजिया, डिजीनेस हो जाना नॉर्मल है, लेकिन ये 1 to 2 डेज में सबसाइड कर जाता है। ये वैक्सीनेशन आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और अब आप अगर सवाल करें कि मैं वैक्सीनेशन करा चुकी हूँ तो क्या मुझे फिर पैप्स में टेस्टिंग करानी चाहिए या फिर मुझे HPV टेस्टिंग करानी चाहिए? तो वैक्सीनेशन अपनी जगह पर है, आपकी स्क्रीनिंग अपनी जगह पर है। आपकी वैक्सीनेशन आपको ज़रूर उससे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी जैसे वायरसेस के एक्सपोजर बढ़ता है ना, तो उनके स्ट्रेन्स भी डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक तो यही रिकमेंडेशन है कि इधर आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। आपने हर 3 साल बाद अपना पेप्समियर टेस्ट ज़रूर कराना है, और हर 5 साल के बाद अपना HPV टेस्ट ज़रूर कराना है, ताकि आपके जो कैंसर के रिस्क है उसको जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस क्यों है? बेसिकली बात ये है कि वेल वुमेन जो है ना वो क्लिनिक होने चाहिए। वेल वुमेन का मतलब ये कि जब आप हेल्दी हैं आपको आपकी तब हेल्थ की प्रोटेक्शन की जाए, बजाय ये कि आपको डिजीज़ लग गई है, अब आपके ऊपर खर्चे शुरू हो जाएं कि अब आपकी बीमारी आ गई है। तो उसके ऊपर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमसे 4 हाथ आगे हैं, वो हेल्दी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको बीमारी ना हो। ठीक है, आपने ये देखा होगा वहाँ पर लोगों की उम्रें भी ज़्यादा हैं, तो वो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं। दूसरा, उनके अंदर स्क्रीनिंग मेथड्स बहुत प्रिवेल किए हुए हैं। ये जितना मैं इंटेंसिफाई इसको कर रही हूँ, ये मेरा ख्याल है वहाँ तो 100 साल पहले ये काम हो चुका होगा। और वैक्सीनेशन उनकी स्टैंडर्ड है, उनके हर बच्ची को 8वीं क्लास में लग जाती है इसकी वैक्सीनेशन। तो आप अपनी बच्चियों की हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें। जो कमिंग गिरा है, जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ जो बेहतर है कि बच्चों को वैक्सीनेशन हुई भी हो और उनके जो एक्सपोजर है कम हो जाए उस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। जब कुछ लोगों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, जैसे कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी देर के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन करनी पड़ती है, और या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इसके साथ या फिर आपको एलर्जी है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी वैक्सीनेशन को ऑप्ट करें। अब ये कॉस्ट कितना करती है ये वैक्सीनेशन?
अवेलेबल ये है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है, आपको पता करके और सर्च करके लगवाना पड़ेगा। ये जो सर्वरिक्स है ये अराउंड 8-9,000 का आता है। गार्डासिल इससे थोड़ा महंगा है, ऑल्दो महंगा है, लेकिन आपके बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा ये महंगा नहीं है। आप उसको वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। इसके अलावा इसकी स्क्रीनिंग को भी ज़रूर कंटिन्यू रखें। होपफुली इस सेशन के बाद आप लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ लेकर जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एंड में ज़रूर बताना चाहूँगी, ये जो HPV वायरस है ना, ये यंग बॉयज़ और मेन में भी उतना ही कॉमन है। ये पिनाइल और एनल कैंसर कर सकता है। तो जो CDC है, सेंटर ऑफ मेडिसिन, वो उन्होंने रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि यंग बॉयज़ को भी ये वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। एक तो ट्रांसमिशन नहीं होती, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता मेल टू फीमेल, और दूसरा ये है कि जो के हैं कैंसर्स, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू।